जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम इंडियन नेवी की एक्सरसाइज प्रस्थान 2023 के बारे में जानेंगे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन के। भारत में 3 तरीके की एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती हैं, जिसमें डोमेस्टिक, बायलैटरल और मल्टीलैटरल एक्सरसाइज रहा करती है। तो ये जो हमारी एक्सरसाइज प्रस्थान है वो एक डोमेस्टिक एक्सरसाइज है। डोमेस्टिक एक्सरसाइज का मतलब ये होता है कि इस एक्सरसाइज को हम अपने देश में अपने डिफेंस फोर्सेस के साथ ही कंडक्ट करते हैं। इसमें किसी भी दूसरे देश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। वहीं पर बायलैटरल में 2 देश रहते हैं और मल्टीलैटरल में 2 से अधिक देश शामिल रहा करते हैं। तो एक्सरसाइज प्रस्थान को भारतीय नौसेना की ईस्टर्न नेवल कमांड, जो कि एक ऑपरेशनल कमांड है, उनके द्वारा इस एक्सरसाइज को आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में कंडक्ट किया गया, जहां पर हमारे इंडियन नेवी के पर्सनल ने काफी बेहतरीन तरीके से इंडियन नेवी के मैरीटाइम सिक्योरिटी के एम को पूरी तरीके से आपका वेल एस्टेब्लिश किया। और इंडियन नेवी ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि द एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड ऑन द रिग शिप प्लैटिनम एक्सप्लोरर ऑफ ओएनजीसी एंड आरजीसी फिक्स्ड ऑयल प्लेटफॉर्म ऑफ वेदांता लिमिटेड। जब हम अपने सी एरिया को देखते हैं, मेनली कोस्टल एरिया को, तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज ओएनजीसी है, वेदांता है या फिर रिलायंस हैं, तो ये सभी नेचुरल गैस और फोसिल फ्यूल के एक्सप्लोरेशन में आपकी कार्यरत रहती हैं। तो अगर हम मानते हैं कि किसी प्रकार का थ्रेट आता है तो थ्रेट तो यहीं से शुरू होगा। तो इसलिए हमको, हमारी इंडियन नेवी को, इन सभी जितनी भी एजेंसीज हैं, प्राइवेट फर्म्स हैं, उनको साथ लेकर कार्य करना पड़ता है। इस एक्सरसाइज का मेन एम यही है कि अगर किसी भी प्रकार की कंटिजेंसी रिस्पॉन्स आता है तो उसको हम कैसे हैंडल कर सकें, वो भी सभी के सहयोग के द्वारा। इसलिए इस एक्सरसाइज के माध्यम से हम सभी स्टेक होल्डर्स को ये सिखाते हैं कि मान लेते हैं कि किसी प्रकार का आपका एक्सप्लोजन होता है तो उसमें कैसे भूमिका हमारी होनी चाहिए। इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो हमारी इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, ऑयल ऑपरेटर्स, पोर्ट अथॉरिटी, स्टेट फिशरी डिपार्टमेंट और मरीन पुलिस, ये सभी इस बार शामिल हुई थी। वहीं पर इसमें अगर हम शिप्स को देखें तो भारतीय नौसेना की तरफ से आईएनएस कोरा, आईएनएस थियायु और इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप जिसका नाम कनकलता बरुआ था, जिसको अभी आप इस फोटो में देख पा रहे हो, उसने भी पार्टिसिपेट किया, यानी कि कोस्ट गार्ड भी इसमें शामिल रही। और भारतीय नौसेना के मरीन कमांडोज ने इसमें मोर्चा संभाले रखा था। इसी के साथ एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल टीम भी अपने हेलीकॉप्टर्स के साथ इसमें पार्टिसिपेट इन्होंने किया था। ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं तो इस ऑपरेशन में जो है मेनली इस एक्सरसाइज का फोकस टेररिस्ट अटैक, बॉम्ब स्केयर, मेजर फायर, गैस लीक, ऑयल स्पॉइल, एक्सप्लोजन, इन सभी से संबंधित है। जैसे कि अगर ये कुछ होता है, इस प्रकार की समस्याएं, तो हम क्लोज कोऑर्डिनेशन करके कैसे इन मुसीबतों से बच सकते हैं। अभी 26/11 का हमला आपने देखा था भारत में 2008 में जो हुआ था, तो कराची के तरफ से मुंबई पोर्ट में आतंकवादी आए थे। क्योंकि हमारी जो मैरीटाइम सिक्योरिटी थी उस समय काफी कमजोर थी, इसीलिए वो पेनिट्रेट कर सके। बाकी बात करते हैं ईस्टर्न नेवल कमांड की, जो भारतीय नौसेना की एक ऑपरेशनल कमांड है। भारतीय नौसेना की टोटल 3 कमांड्स हैं, जिसमें ईस्टर्न नेवल और वेस्टर्न नेवल कमांड जो है आपकी कौन सी कमांड है? ऑपरेशनल कमांड है। ईस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर आपके विशाखापत्तनम में आता है, आंध्र प्रदेश, बे ऑफ बंगाल की तरफ। और वेस्टर्न नेवल कमांड आपकी किस तरफ आती है? अरबियन सी में आती है। और सदर्न नेवल कमांड एक ट्रेनिंग कमांड है भारतीय नौसेना की, और यहीं पर कोची केरल में है। और आपके तिरुवनंतपुरम में, केरल में, भारतीय वायुसेना का सदर्न कमांड है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पोजीशंस है भारत की, जहां पर भारतीय नौसेना इस सी डोमेन में ऑपरेट किया करती है। और एक्सरसाइज प्रस्थान के माध्यम से हमने एक बार फिर से अपनी सिक्योरिटी को चाक चौबंद कर दिया है। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के रिटन कोर्सेज और ऑनलाइन कोर्सेज में इनरोल होकर अपनी तैयारी बेहतर करें। वॉरिक 10 कोड का जरूर यूज कर लीजिएगा, और बंडल स्टेशनरी सभी कोर्सेज के अवेलेबल हैं। वॉरिक 10 कोड का यूज करने से आपको आपके जब एडमिशन लोगे तो उसमें 10% का फ्लैट डिस्काउंट भी मिलेगा। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।